नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यलिद वलम युलद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बनातिहि व उशाकिहि अजमाइन। सदबार शुक्र पैदा करने वाली ज़ात का, जिसकी इनायत करदा तौफीक और फजल करम से इस मुख्तसर और फ़ानी ज़िंदगी में एक बार फिर माहे रबीउल अव्वल माहे नूर के सारे बाबरकत अय्याम और रातें गुजरने के बाद आज की शब फिर हम तमाम ज़िक्र मुस्तफ़ा में गुजारने की सआदत हासिल कर रही हैं। दुआ है कि जिस तरह आज की शब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में गुजर रही है, उम्र जितनी बाकी है अल्लाह करे इसी काम में गुजारने की तौफीक नसीब हो जाए। मोहतरम मोहतशम ज़ी कदर सादात इज़ाम, मोहतशम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़ाज़ कुरा, दूर नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी कद्र, स्टेज की ज़ीनत मोहतरम जनाब शाह साहिब, मैं बरादरम मोहतरम जनाब सुहेल अहमद सोमरो साहिब और आपके जुमला ख़ानदान को दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये काम फ़कत दौलत खर्च करने से नहीं होते, ये काम फ़कत खूबसूरत इंतज़ामात करने से नहीं होते। अल्लाह अपने महबूब की आमद पर इतनी तौफीक फ़कत उसी को नवाजता है जिससे वो राज़ी होता है। जिसकी कोई ना कोई नेकी उसे कबूल होती है, उसके बदले उसे महबूब अता फरमा देता है। आपने इस वक्त तक शनाखानी समात फरमाई, ज़ौक़ शौक़ से तिलावत कुरान मजीद के आगाज से लेके ताल। मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 2 लफ्ज़ तिलावत किए हैं और ये एक ऐसी सूरह मुबारका के लफ्ज़ हैं जो कमोबेश हर किसी को याद है। इको थोड़ी कम, जो कमोबेश हर किसी को याद है। कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह तौहीद, सूरह इखलास, इसका कमाल ये है, ये हर किसी को याद होती है। क्यों ना हो, ये वो जामे तौहीद है कि दुनिया में आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सबक रूहों को खुद पढ़ाया हुआ है। अलस्तु बिरब्बिकुम, एक मजलिस रब ने रूहों की बपा की थी और रूहों को याद दिलाया था कि दुनिया भूलने वाली जगह है, मैं रब तुम्हें खुद सबक सिखा रहा हूं, मुझे जाके नहीं भूलना है। मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा पालने वाला हूं। सो तौहीद इंसान की तबीयत का हिस्सा है। थोड़ा सबक मिले तो तौहीद खुद ब खुद सीने में उतर जाती है। इस सूरह तौहीद के 2 लफ्ज मैंने तिलावत किए। आया मुबारका लम यलिद वलम युलद, जो पैदा हो उसे वलद कहते हैं अरबी में, बेबी, बच्चा। जो पैदा हो उसे वलद कहते हैं और जो पैदा करे, जिससे पैदा हो, उसे वालिद कहते हैं।
यानी वलद और वालिद, पैदा करने वाले को वालिद, जो पैदा हो वो वलद, और पैदाश के इस सारे अमल को मिलाद कहते हैं। जहां से हम आगाज करते हैं कि ये मिलाद कहां से है, ये कुरान में इसका जिक्र है या नहीं है, ये लफ्ज है या नहीं है। कुरान तो एक समंदर है, तौहीद की बुनियाद ही मिलाद है। वालद यलदो से रब ने वालिद और वालिद और वलद का जिक्र करके कुल हुवल्लाहु अहद में बता दिया कि जब तक बाप और बेटे यानी मिलाद की समझ नहीं आएगी उस वक्त तक तौहीद पूरी ही नहीं हो सकती। वालिद और वलद, बाप और बेटा, और इस पैदाश के अमल के बयान को मिलाद और अरबी में मूलद कहते हैं। वह तौहीद में रब ने मिलाद को रख दिया है। और इसकी जरूरत क्यों पेश आई? मैंने इतना बड़ा जुमला कैसे कह दिया कि बिना मिलाद के तौहीद पूरी नहीं होती। दुनिया तो आज समझती है कि मिलाद मुस्तफा शायद सिर्फ रवाज है। दुनिया समझती है कि शायद मिलाद मुस्तफा तबीयतों का रुझान है। या कुछ नौजवान समझते होंगे कि मिलाद किसी मसलक की पहचान है। नहीं नहीं, हमारे अकीदे तौहीद की बुनियादों में मिलाद है। अब शायद जो जुमला भारी हो मगर थोड़ी देर तवज्जो देने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। हुआ यूं था, ये जुमला कहने की क्यों जरूरत है? लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे मुस्तफा जमीन पर जब तौहीद समझाएं, रिपीट कम करें, इको कम करें, बेस अच्छी हो, रिपीट ना हो। मेरे हबीब जब दुनिया को एक मेरा एक होना समझाएं कि अल्लाह एक है, यह बात जरूर समझानी है कि अल्लाह एक है, ना अल्लाह का कोई बाप है ना अल्लाह का कोई बेटा है। अल्लाह किसी का बेटा भी नहीं और अल्लाह किसी का बाप भी नहीं। ए मेरे हबीब ये बात जरूर समझानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को जब दावत तौहीद दी कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो काफिरों ने एक सवाल किया, ए मोहम्मद आपके अल्लाह कौन है, किसके बेटे हैं, क्या शजरा है आपके अल्लाह का? क्योंकि बंदे की पहचान उसके शजरे से होती है। अल्लाह किसका बेटा है? और फिर दूसरा सवाल किया कि हमारे खुदा तो पत्थर के बने हैं, क्योंकि बुत पत्थर से बनते थे। ए मोहम्मद आपके अल्लाह किससे बने? आप कहते हैं ना कि हमारा मेरा रब तुम्हारे रब से बेहतर है, मेरा इलाह मेरा अल्लाह तुम्हारे अल्लाह इलाह से बेहतर है। तो बताइए आपका अल्लाह किससे बना है? सोने से बना है इसीलिए बेहतर है? तांबे या लोहे से बना है? हमारे वाले पत्थर के हैं, आप वाला बेहतर है तो किससे बना है? और यह बताइए किसका बेटा है? इससे पहले कि हुजूर जवाब दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि इनके सारे जवाबों का कि अल्लाह कौन है, अल्लाह किससे बना है, अल्लाह का शजरा नसब क्या है, यही एक सूरा सुना दीजिए। ये अल्लाह का पूरा तारुफ है क्या? कुल हुवल्लाहु अहद, बता दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह बाप है ना अल्लाह बेटा है, और वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। मेरे आका ने बताया अहदियत, समदियत, अबवियत और कुफियत, कि ना अल्लाह के साथ कोई दूसरा, ना अल्लाह बेनियाज है, किसी की परवाह नहीं, ना अल्लाह बाप है ना अल्लाह बेटा है, और कोई अल्लाह के बराबर हो नहीं सकता है। ये तौहीद समझाई और ये ड्यूटी लगाई कि ये बताना बड़ा जरूरी है कि अल्लाह का बेटा नहीं है, अल्लाह का बाप नहीं। तौहीद में इस बात का जिक्र, बाप बेटे का जिक्र कहां से आ गया? ये तो पर्सनल मैटर है। बाप बेटे का जिक्र कहां से आ गया? हालांकि रिश्ते और भी हैं,
मगर बाप बेटे का जिक्र किया। ये तो नहीं है कि अल्लाह का दादा नहीं है, अल्लाह का पोता नहीं है। ये नहीं कहा कि अल्लाह का कोई मां नहीं है, अल्लाह का कोई मामू नहीं है। डायरेक्ट कहा ना अल्लाह का कोई बाप है, ना अल्लाह का कोई बेटा है। इसकी बैकग्राउंड ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल 600 साल ये अकीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की मां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम 600 साल मस्जिद, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बचपन से लेकर जवानी तक मस्जिद में रही, मस्जिद में पली बड़ी। जिस दिन आप पैदा हुई आपकी मां बाप ने मन्नत मानी थी कि हमारे औलाद हुई तो हम उसे अल्लाह के नाम पे वक्फ कर देंगे। हजरत इमरान और हजरत हना ये दोनों नबियों की औलाद में से नबीजादे थे, हजरत इमरान और हजरत हना। उनकी औलाद नहीं होती थी। उन्होंने मन्नत मानी कि अगर अल्लाह हमें औलाद दे दे तो हम औलाद को घर नहीं रखेंगे, रब के हवाले कर देंगे, मस्जिद में जमा कर देंगे। हुआ यूं कि हजरत इमरान की बेटी पैदा हो गई। अब बेटी को मस्जिद के हवाले कैसे करें, मगर रब का हुक्म था, हुक्म हुआ कि उसे मस्जिद छोड़ के आए। मस्जिद छोड़ के आए। वक्त के पैगंबर ने मस्जिद में उनका ख्याल रखा, बंद हुजरे में हजरत मरियम को पालते रहे। ये किस्सा तवील है वगरना जरूर सुनाता। अगर मिलाद मुस्तफा के साथ आपके साथ वक्त होता तो ये कुरान का सच्चा किस्सा जरूर सुनाता। हजरत मरियम को मस्जिद के हुजरे में ताले लगाकर रखा जाता। हजरत जकरिया की बूढ़े हो गए, उनकी औलाद न थी। रब ने उनकी ड्यूटी लगाई कि तूने मरियम को पालना है। वो सुबह शाम खाना लाते थे। हजरत मरियम के पास एक दिन आए तो फल देखे। हजरत मरियम के पास फल भी और बेमौसमे फल देखे। आजकल तो बेमौसमे फल को इतनी कमाल की बात नहीं है। लाहौर का फल शिकारपुर में मिले और शिकारपुर का फल इस्लामाबाद में मिले, कोई नई बात नहीं है। सऊदिया का फल शिकारपुर में और शिकारपुर का फल लंदन में मिले तो आज साइंस ने तरक्की की, इतनी हैरान कुन बात नहीं है। क्योंकि कोल्ड स्टोर का जमाना है, फ्रीजिंग का जमाना है। एक चीज को कई कई माह तक महफूज भी किया जा सकता है और एक चीज को दूसरी जगह मुंतकिल भी आसान किया जा सकता है। उस जमाने में यह नहीं था कि सिंध का आम अब सऊदिया में मिलेगा, खराब हो जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। हजरत इमरान, हजरत जकरिया ने एक दिन मस्जिद में हुजरा खोला तो हजरत मरियम के पास बेमौसमे फल पड़े हुए थे। फरमाया मरियम ये फल कहां से आए हैं? हजरत मरियम पैगंबर नहीं थी मगर फरिश्तों की आमद से वाकिफ थी, रब के करम से वाकिफ थी। फरमाया जकरिया ये फल मेरे रब की तरफ से रोज मेरे पास आया करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। बेमौसमे फल देख के हजरत जकरिया ने अपने बुढ़ापे को देखकर हजरत मरियम के पास खड़े होकर दुआ की। पैगंबर थे, दुआ तो रोज करते थे मगर आज दुआ की कि ए मरियम को बेमौसमे फल देने वाले रब, तू चाहे तो बुढ़ापे में मुझे बेटा भी अता कर सकता है। इस दुआ में न जाने क्या कैफियत थी, न जाने क्या तासीर थी। हजरत मरियम यानी एक वलिया के पास खड़े होके नबी ने विलायत के मकाम का वास्ता दिया। रब ने नबी की दुआ को कबूलियत अता फरमा के यहया जैसे बेटा अता फरमा दिया। जकरिया हजरत मरियम के कदमों वाली दुआ में अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया है। हजरत मरियम मस्जिद में पली बड़ी जवान हुई। एक दिन हजरत मरियम हुजरे में बैठी हैं कि फरिश्ता आया। फरमाया मरियम तुझे भी अल्लाह का सलाम और तेरे साथ जो है उसको भी अल्लाह का सलाम। हजरत मरियम ने फरमाया मैं बंद हुजरे में, मेरे साथ कौन है? मैं तो तन्हा हूं। फरिश्ते ने बताया आज से तू तन्हा नहीं है, रब ने तुझे मां बना दिया है, तू मां बनने वाली है। वो हैरान हुई
कि जिस कवारी को गैर मर्द का छूना तो अपनी जगह पे, गैर मर्द ने कभी देखा नहीं है, वो कवारी मां कैसे बन सकती है बिना मर्द के, बिना मर्द के छुए, बिना निकाह और शादी के एक लड़की भला मां कैसे बन सकती है? ये अकल से मां बराबर थी, ये उसूल और ज़वाबित से मां बराबर थी। हजरत मरियम परेशान हुए, का ऐसा हो तो नहीं सकता, मगर रब अपनी ताकत दिखाए तो बिना मर्द के औरत को बेटे की मां बना सकता है। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाए, वक्त बीतता गया, आसार नजर आते गए, हमल जाहिर होता गया, था तो रब का करम। हजरत मरियम तो जानती थी कि वो मस्जिद में पली बड़ी, किसी मर्द के करीब भी नहीं गई, मगर दुनिया को कौन समझाए, दुनिया को कैसे पता चले कि ये खुद ब खुद हो गया या रब ने दे दिया, दुनिया को कैसे पता चले? बस यही बात हजरत मरियम को हर वक्त परेशान रखती थी। आप रोया करते थे दोस्तों, किसी बेगुनाह औरत पर यह वाला इल्जाम लग जाए तो यह मौत से बदतर है, वो जीना मौत से भी बदतर है। ये इल्जाम लगाना ऐसे गुनाहों में है जो रब कभी माफ नहीं फरमाता। हजरत मरियम हामला भी हो गई, मां भी बनने वाली है। वो सोचती थी कि दुनिया को क्या जवाब देगी, दुनिया को कैसे मुतमईन करेगी। हजरत मरियम का वक्त करीब आया, विलादत का दर्द ज़े शुरू हुआ, इल्का हुआ, मस्जिद से बाहर निकल, मस्जिद से बाहर निकली, खेती में आई तो एक पुराना खुश्क खजूर का तना खड़ा था, उस पे पत्ते भी न थे। उस खजूर के साथ नढालो के टेक लगा ली, क्योंकि मस्जिद से निकलने का हुक्म था, हामला थी। दर्द से औरत को जो बच्चा पैदा होने का गम होता है, दर्द होता है, वो हो रहा है हजरत मरियम को, और टेक लगा ली। और दर्द का जिक्र भी कुरान करता है, उस दरख्त के साथ टेक लगने का जिक्र भी कुरान करेगा। और फिर हजरत कंवारी मरियम का बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। लोगों के बेटे पैदा होते हैं तो जश्न मनाते हैं, लोगों के बेटे पैदा होते हैं तो खुश होते हैं, मगर ये मां रोती है। बच्चा पैदा हुआ, न कोई दाई है, न कोई संभालने वाला है, जमीन ने या दरख्त ने झुक के पर्दा बना दिया, पर्दे में बच्चा पैदा हुआ। अब क्या खिलाएं इसको? बच्चे पैदा होते हैं तो माएं घुटियों का एहतमाम करती हैं, माएं पैदा करने वाले को खुराक खिलाती हैं। ये कंवारी बेचारी क्या करेगी? फिर फरिश्ते ने आवाज दी, मरियम इस दरख्त को कह के तुझे भी खुराक दे और तेरे बच्चे को घुट्टी भी पिला दे। सुभान अल्लाह। वो फरिश्ता दरख्त को भी खुद कह सकता था, मगर ये आयात बता रही हैं जिनका जाहिरी तौर पे कोई नहीं होता, उनका कारसाज रब हुआ करता है। सुभान अल्लाह। हजरत मरियम ने खुश्क दरख्त के तने को देखा जिसके पत्ते भी नहीं थे, खुश्क दरख्त को देख के कहा, भला ये मुझे घुट्टी देगा, भला ये मुझे खजूर खिलाएगा। इतना कहने की देर थी, खुश्क तने के पत्ते पैदा होते हैं, खुश्क तने के तने निकलते हैं, फल लगता है, विद इन अ सेकेंड फल पकता है, खजूर से रस टपकता है। पकी हुई खजूर मां की झोली में गिरती है, हजरत मरियम उसको जब निचोड़ती है तो उसमें खजूर का शीरा निकलता है, सुभान अल्लाह। अपने बेटे के मुंह में डालती है, वो पैदा होने वाला बेटा रस चूसता है और बाकी खजूर हजरत मरियम खा लेती है। पैदा होने के दर्द की कुछ अफाका होता है, खुराक से कुछ ताकत होती है, मगर उस गम से दिल डूबा जा रहा है कि मुआशरे को क्या जवाब देंगे, सोसाइटी का सामना कैसे करेंगे। बेटा लेके मां जब सारों कतार रोती है, फिर इल्का होता है, फिर फरिश्ता कहते हैं, ए मरियम तू रो नहीं, तू बड़ी पाक साफ है। या मरियम मुकनती की सदा आ रही है, ए मरियम तू बड़ी पाकीज़ा है, तू बड़ी साफ है, तू मत रो। इस बेटे को लेके बेखौफ खतर आबादी में निकल, तूने चुप रहना है, जो बोलेगा ये पैदा होता बच्चा खुद बोलेगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सरकार जी आमद।
हजरत मरियम बच्चे को लेकर आबादी की तरफ आती है। इतने में बात फैल जाती है जैसे जंगल में आग फैलती है कि कवारी का बेटा पैदा हो गया। मस्जिद में रहती थी, फिर भी हमल हो गया, फिर भी बेटा पैदा हो गया। और ऐसी नेगेटिव बातें तो जल्द फैलती हैं। ये न समझे कि दज्जाल का मीडिया सिर्फ आज है, शैतान के पास हर दौर में यह हथियार रहा है, बदगुमानियां फैलाना और इल्जामात लगा के फैला देना। ये रोज अव्वल से शैतान का हथियार रहा है। बात जंगल में आग की तरह फैल गई, आबादी की आबादी बाहर निकल आई। बड़े जो सरदार वडेरे चौधरी थे वो बाहर निकल आए। हाय हाय मरियम, तू शरीफ बाप की बेटी, शरीफ खानदान की, रहती मस्जिद में थी, ये क्या कर आई, ये किसका गुनाह उठा लाई, ये किससे बच्चा पैदा किया। यही तवक्को थी कि लोगों को क्या जवाब देंगे। आंसू निकल पड़े, आंसू बह पड़े, आंसू बहे निकले। हजरत मरियम रोने लग पड़ी और इशारा किया, मुझसे ना पूछो, जो पूछना है इस बच्चे से पूछो। सुभान अल्लाह। वो और गुस्से में आ गए कि पहले जुर्म किया और अब मजाक करती हो कि बच्चे से पूछो। भला पहले दिन का बच्चा भी कोई बोलता है, पंगूड़े का बच्चा भी कोई बोलता है, झोली का बच्चा भी कोई बोलता है। इससे पहले कि वो रद्द करे, इससे पहले कि वो इनकार करे, हजरत मरियम ने इशारा किया और झोली या पंगूड़े में बच्चे ने उंगली उठाई और फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह, मुझे जिन और फरिश्ता न समझना, मैं बोल पड़ा हूं, ऐसा न समझो कि मैं जिन हूं, ऐसा न समझो कि मैं फरिश्ता हूं। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं ईसा इब्ने मरियम हूं। ये मेरी मां है, ये मेरी मां है और ये पाक साफ है। मैं अब्दुल्ला भी हूं, अल्लाह का रसूल हूं। खबरदार जो उंगली मेरी मां की तरफ उठी है, मैं दूध पीता बच्चा अपनी मां की पाकीज़गी के सबूत के लिए तुम्हारे सामने बोल रहा हूं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। ईसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद भी बयान की, अपना बंदा होना भी बयान किया, अपने बशरियत का ऐलान किया, अपने रसूल होने का ऐलान किया और अपनी मां की पाकीज़गी और तहारत का भी ऐलान किया। सुभान अल्लाह। ज़बानें तो बंद हो गई कि बच्चा बोल पड़ा है, ऐसा तो कभी नहीं होता। ज़बानें बंद हो गई, लोग घरों को लौट गए, लोग घरों को लौट गए। शैतान का ये बार खाली चला गया, मगर खाली जहन जो दीन से खाली हो, जो राहबर की रहनुमाई से खाली हो, ऐसा जहन शैतान का शिकार होता है। ऐसे जहनों में शैतान घुस गया कि हाउ इट पॉसिबल, बच्चा तो बोल पड़ा, मगर क्या ये मुमकिन है बगैर बाप के बच्चा पैदा हो जाए। बंदा सोचता कि हाँ ये हो तो नहीं सकता, पता नहीं कैसे हो गया। वो कब क्यों कैसे में इंसान सोचता रहा, शैतान वसवसे डालता रहा। फिर जबानें खुल गई कि चलो किसी मर्द ने तो नहीं छुआ, निकाह शादी तो नहीं हुई, ये बच्ची फिर हामला कैसे हो गई। शैतान के ने इंसान के जहन को खलत मलत किया। जवाब आया, बच्चा भी बोला है और औरत रहती भी मस्जिद में थी, भला क्या कहें। शैतान ने इंसान के जहन में डाल दिया, अच्छा मस्जिद में रहती थी और मर्द भी करीब नहीं आया, जरूर अल्लाह ने शादी कर ली होगी, जरूर ये अल्लाह की बीवी बन गई होगी, जरूर अल्लाह ने इसे सोचा बना दिया होगा और ये अल्लाह का बेटा होगा। खाली उस जहन भटकते हुए इंसान ने इसको तस्लीम कर लिया, हाँ ये अब रब का बेटा होगा, ये इब्नुल्लाह होगा। ये दौरे जाहिलियत की फकत बात नहीं, आज जैसे तरक्की याफ्ता और पढ़े लिखे दौर में और अब भी यूरोप जैसी बस्ती, पढ़ी लिखी बस्ती में आज भी कई इंसान ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं द सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा,
अल्लाह का बेटा। आज भी ये अकीदा एग्जिस्ट करता है ईसाइयत की दुनिया में कि हजरत मरियम अल्लाह की बीवी है और हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। ये तस्लीस का अकीदा आज ईसाइयों में मौजूद है, पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पे मौजूद है। ये अकीदा शरायत कर गया, ईसा अलैहिस्सलाम ने पर्दा किया और ये अकीदा इतना पुख्ता हुआ कि इसी की बुनियाद पर हुकूमतें बनी थी। कलीसिया ने हुकूमतें की, वो कैसर किसरा हो या रोम तक हो, सुपर पावरें बन गई, अकीदे में सियासत में और स्ट्रांग हो गई। और यही अकीदा पुख्ता हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं 600 साल तक। और बात पुख्ता कहां हो गई कि एक मुर्दा ईसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़े से जिंदा कर लिया। एक बंदा फौत हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, मुर्दा जिंदा हो गया। एक मदर जात नाबीना था जिसकी आंखें नहीं थी। ठीक वो होता है जिसकी आंखें हो, ऐनक उसकी काम करती है, लेजर उनका काम करता है जिनकी बीनाई और आंखें हो। जिनकी पैदाशी आंखें ही ना हो, फिर लेजर ऐनक और ऑपरेशन काम नहीं करते। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मोजा अता किया था कि वो जिनकी आंखें नहीं होती थी, ईसा अलैहिस्सलाम हाथ लगाते थे, मदर जात नबीना देखना शुरू कर देता था। मुर्दे भी जिंदा किए, नाबीना को आंखें भी दी, कई लाइलाज बीमारियों का इलाज भी किया। बस दुनिया ने कहा देखा, हमने कहा था ना कि ये कोई आम बंदा नहीं है, का ये खुदा का बेटा है और अल्लाह की ताकतें यो साफ हो रही हैं, ये रब का बेटा है, अल्लाह का बेटा है। वो मौजों ने बात और पुख्ता कर दी और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहना शुरू कर दिया। 6 सदियां बीत गई, 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका पैदा हुए, कदम ब कदम मौजे नजर आने लगे। 40 बरस की उम्र में मेरे आका ने जब तौहीद बयान करनी थी, रब ने फरमाया मेरे मुस्तफा, जहां मेरा एक होना बताना जरूरी है, जहां मेरा एक होना बताना जरूरी है, वहां ये लाजमी बताओगे लम यलिद व लम यूलद, कि ना अल्लाह का कोई बेटा है ना अल्लाह का कोई बाप है। ये लम यलिद व लम यूलद का बैकग्राउंड था कि ना अल्लाह बाप है ना अल्लाह बेटा है। जब तक इस बात की समझ नहीं आएगी, तौहीद समझ नहीं आएगी, कोई मुसलमान नहीं हो सकता। यह समझना जरूरी है कि अल्लाह के बच्चे नहीं हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, ये कुरान में आया है। कुछ लोगों ने कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मेरे मुस्तफा, मेरे बेटों के बारे में क्लियर करना है कि अल्लाह के कोई बेटे बेटियां नहीं है, अल्लाह का कोई बाप नहीं। लम यलिद व लम यूलद, मेरे साथ बोले वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद। और ये तौहीद का हिस्सा है, ये अकीदे तौहीद का हिस्सा है। लम यलिद वलम यूलद। उलमा तशरीफ फरमा है, अरबी पढ़ाने वाले असातिज़ा तशरीफ फरमा है, न बाप है न बेटा है। अरबी में इसके लिए बड़ा आसान सा लफ्ज मौजूद था, ला अब्बुन, अल्लाह का बाप नहीं है, और ला इब्न, ना अल्लाह का बेटा है। बाप बेटे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। यलिद वलद यलिदो, वाव लाम दाल का मादा इस्तेमाल किया कि ना अल्लाह बाप है ना अल्लाह बेटा है। ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिससे अकीदा निखरता है। अब मुझे वो जुमला कहने दीजिए कि जिसकी वजह से मैंने पूरी तौहीद की बैकग्राउंड बताई, जिसकी वजह से अकीदा बताया। मेरे मुस्तफा, जब तौहीद समझाना है तो ये बात बतानी है, लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह का बाप ना अल्लाह का बेटा। और सादा लैंग्वेज में मेरे मुस्तफा, जब तौहीद समझानी है तो बता दीजिए, लम यलिद व लम यूलद, जिसका मीलाद नहीं वो तुम्हारा खुदा होता है, और जिसका मीलाद होता है वो तुम्हारा मुस्तफा होता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक। हम अपने नबी लम यलिद व लम यूलद,
सादा तर्जुमा है कि वो रब जो पैदा नहीं हुआ, और आज की जदीद टर्म वो रब जिसका मिलाद नहीं। अल्लाह पैदा नहीं होता, इलाह पैदा नहीं होता, और जो पैदा नहीं होता उसका पैदा करना बयान नहीं होता। अल्लाह की सारी सिफात हम बयान करते हैं और उनका बयान करना सवाब है। जब्बार हो, कहार हो, गफ्फार हो, सत्तार हो, जिस इस्म को बयान करें वो रब की सिफत है, मगर पैदा होना रब की सिफत नहीं है। मेरे मुस्तफा आप बताइए, रब पैदा नहीं हुआ, गोया जब तौहीद बयान करो तो मिलाद नहीं है, और जब रिसालत बयान करो तो मुस्तफा का मिलाद बयान किया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। लम यलिद वलम युलद, फिलॉसफी ऑफ मिलाद ये अकीदे तौहीद का हिस्सा है। आज कुछ लोग डरते हैं कि मिलाद बिदअत है, मिलाद मनाना शिर्क है। ना दोस्तों, मनाया करो, बल्कि तुम भी बनाओ, क्योंकि मिलाद और पैदा होना बंदे की बशरियत का ऐलान है। सुभान अल्लाह, बेशक। 12 रबीउल अव्वल मिलाद मनाना हमारी तरफ से ऐलान है कि हम मोहम्मद को खुदा नहीं, खुदा का बंदा मानते सुभान हैं। अल्लाह, जिसका बर्थडे हो वो किसी न किसी का बेटा होता है, जिसका बर्थडे हो वो बंदा हुआ करता है, का जिसकी बर्थ नहीं है वो खुदा है, और जिसकी बर्थडे मनाई जा रही है वो मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद मुकर्रम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहुल आली ने मिलाद मुस्तफा पर 900 सफ़े की किताब लिखी है, और इधर उधर की किस्से कहानियां नहीं, दलाइल दिए हैं, दलाइल कुरान और हदीस के कि मिलाद क्या है। वो अवेलेबल है, आपको मार्केट में नेट पे डाउनलोड कर सकते हैं, मिल सकती है, पढ़े उसे। तासुब की और फिरका वरीयत की है ना, उतार के पढ़ेंगे तो उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहुल आली का खुलासा है कि मिलाद मनाना जरूरत रिसालत नहीं है। एक बंदा हज कह रहा है ना, उसे हाजी कहना बाज़-औक़ात वो अपनी जरूरत समझता है कि हाजी कहोगे तो मेरी कोई इज्जत होगी। उसे ख्वाहिश होती है कि मैंने खर्च किया तो लोग मुझे हाजी कहें, उसकी ख्वाहिश होती है कि लोग मुझे अल्लामा मुफ्ती कहे तो को पता चलेगा, मेरी पगड़ी दाढ़ी से तो पता नहीं चलता, मेरे नाम के साथ ये कुछ टाइटल बंदा अपनी जरूरत बना लेता है कि मेरे नाम के साथ लगाओ यार ये हाजी है, मुझे अल्लामा कहो, मुझे पीर कहो, ताकि दुनिया को पता चले। एक जरूरत बंदा अपनी बना लेता है, और एक जरूरत लोगों की होती है कि ये पीर है, सैयद है, हमारे साईं हैं। वो बंदे पीर की जरूरत नहीं होती कि मुझे लोग पीर कहे, मुझे लोग अल्लामा कहे, बल्कि उम्मती और अवाम खुद जरूरत महसूस करती है कि बताएं ये अल्लामा है ताकि लोग मसले पूछे, बताएं ये मुफ्ती है ताकि लोग सीखने जाएं। सुनो, मिलाद मनाना मेरे आका की जरूरत नहीं है, मिलाद मनाना जरूरत रिसालत नहीं है, बल्कि मिलाद समझाना अकीदे तौहीद की जरूरत है। मिलाद का फलसफा क्लियर करवाना और ये डाउट खत्म करना अकीदे तौहीद का हिस्सा है। गोया क्लियर कर दिया, जिसका मिलाद मनाए वो बंदा होता है, और जिसका मिलाद नहीं वो बंदे का मालिक अल्लाह और खुदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम को रब लोगों ने खुदा कह दिया, लम यलिद वलम यूलद। ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने खुदा क्यों माना? मुर्दे जिंदा किए, बीमारों को ठीक किया, नाबीना को आंखें दी, लोगों ने खुदा कहना शुरू कर दिया। किस बलबोते पर? आज आप किसी को बड़ा वली मानते हैं, क्या फौरन दुआ मांगी कबूल हो गई, फौरन दुआ मांगी लॉटरी निकल आई, दम किया दुकान चल पड़ी। हम देखे बिना उस जादूगर शख्स को भी वली और पीर मानते हैं। जो शख्स चंद ट्रिक्स दिखा दे हम उसको कामिल मानते हैं। अभी ये गिलास एक हाथ में मैं लूं और मेरे हाथ में गायब हो जाए, 2 घंटे में कुरान बयान करूं,
साथ वाले मोहल्ले को भी आप नहीं बताएंगे कि अल्लामा साहब ने 2 घंटे कुरान आज बयान किया है, मगर ये गिलास में हाथ में पकड़ूं और ये खुद ब खुद पेप्सी का भर जाए, सुबह होगी तो पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा, वाह वाह एक बंदा आया था पेप्सी खुद ब खुद भर गया था, खुद ब खुद उसमें कोल्ड ड्रिंक आ गई थी, या गिलास हाथ में पकड़ा था और वो कप बन गया। इतनी सी बात से अब मेरे डंके बच जाएंगे और दुनिया में पता चल जाएगा। जब भी कोई अनहोनी हो जाए, जब भी कोई ऐसी बात हो जाए जिसको अकल तस्लीम न करे, तो वो फैल जाती है। सलाम के मुर्दा जिंदा करने, नबीना को आंखें देने की बात फैली और आम इंसान ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कह दिया। बस जरा समझ, मैं तकरीर के आखिरी हिस्से की तरफ आ रहा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो एक मुर्दे को जिंदा किया, खालिक के अपने मुस्तफा को इतने मौजज़ात अता फरमाए, हुजूर ने कई मुर्दा जिंदा कर दिखाए थे। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने कई मुर्दों को जिंदा किया, हजरत जाबिर के बेटे हो या हजरत जाबिर की बकरी हो या उस बूढ़ी माई का बेटा हो, कई मुर्दों के लिए मेरे आका ने दुआ मांगी, वो दोबारा जिंदा हो गए। एक बेटा ऐसा था माई का, वो मर गया, हुजूर ने दुआ मांगी, वो जिंदा हुआ और फिर वो जवान हुआ, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसके बच्चे पैदा हुए और उसकी नस्ल चलती रही। हुजूर ने मुर्दा भी जिंदा कर दिखाए और मेरे आका ने जमीन पे बैठ के चांद भी तोड़ा भी सही, जोड़ा भी सही। मेरे आका ने जमीन पे बैठ के अली के लिए डूबे सूरज को निकाला भी सही, डूबा सूरज निकाला, चांद को तोड़ा, पत्थरों से कलमा पढ़ाया, दरख्त और बकरियों से बात की, दरख्त ने कदमों में साज की। इंसानी अकल चकरा गई कि बंदा कैसे कर सकता है मुर्दा भी जिंदा करे, पत्थरों से कलमे पढ़ाए और दरख्तों से सजदा करे। कहीं फिर इंसान मुस्तफा को खुदा न कह दे। बंदा तो वही है, सोसाइटी तो वही है, शैतान भी वही है। कहीं मौजज़ात और कमालात को देखकर वहां 2 मौजे देख के ईसा को खुदा बना लिया। यहां तो कदम ब कदम मौजे हैं कि कहीं लोग मुस्तफा को खुदा न मान ले। का ना ना, मौजे छुपाओ मत, दुनिया को बताओ कि मुस्तफा मुर्दा जिंदा करते थे, दुनिया को बताओ कि सूरज पलटा सकते थे, दुनिया को बताओ कि चांद तोड़ सकते थे। क्या नेक्स्ट जनरेशन मुस्तफा को खुदा तो ना कह देगी? नहीं नहीं, खुदा नहीं कहेगी। अरे रबीउल अव्वल आता रहे, मिलाद मनाते रहो, जिसका जश्न होता है वो कभी खुदा नहीं हो सकता। हम अपने नबी के सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जिसका मिलाद मनाया जाता रहा हो, उसे कोई कभी खुदा नहीं हो सकता। उसे खुदा नहीं कहेंगे, बाकी सब कुछ कहेंगे। गोया मिलाद एक बॉर्डर है अकीदे तौहीद का, मिलाद एक मुहाफिज है। जो बंदा मोहम्मद मुस्तफा की बर्थडे मनाएगा, फिर शिर्क से न डरो। जो मुस्तफा को खुदा नहीं कहेगा, वो आज के पीरों को कैसे खुदा मान लेगा? तुम डरते हो ना शिर्क से। जो मोहम्मद मुस्तफा को रब नहीं मारता, वो आज के किसी पीर या आलिम को क्या मानेगा? जिसकी अप्रोच और जिसका मोहब्बत का जाविया मोहम्मद मुस्तफा जितना बुलंद हो, जो मुस्तफा को खुदा नहीं समझता, फिर मत डरो कि वो किसी और को खुदा समझेगा। लम यलिद वलम युलद। रब के बारे में यह अकीदा पुख्ता करो कि वो पैदा नहीं हुआ, और जिसके पैदा करने का ऐलान किया उसका जश्न मनाते रहो। कयामत तक तौहीद भी पुख्ता हो जाएगी, रिसालत भी पुख्ता हो। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। अब खिताब का आखिरी हिस्सा अहले मोहब्बत की नजर। ये थी चंद इल्मी बातें। जिसने मोहब्बत से सुनी, मीलाद के बारे में कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर फेसबुक की एक पोस्ट तेरा दिमाग खराब नहीं करेगी, व्हाट्सएप का एक ग्रुप तेरे अंदर सवाल पैदा नहीं करेगा। अरे बाबा, इसका ताल्लुक ही तौहीद से है। हम अपनी तौहीद पुख्ता करने के लिए गलियां सजाते हैं, हम झंडियां तौहीद पुख्ता करने के लिए करते हैं। जिक्र मुस्तफा का होता है, अकीदा तौहीद पुख्ता होता है। हाज़रीन मुकर्रम, अब मोहब्बत से तवज्जो कीजिए। अहले मोहब्बत की नज़र सादात हमारे दरमियान मौजूद हैं।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लम यलिद वलम युलद। मेरे मुस्तफा लोगों को बताइए कि अल्लाह के बच्चे नहीं हैं, अल्लाह की औलाद नहीं है। हाजिरीन मुकर्रम, नबी की ड्यूटी लगाई कि मेरे मुस्तफा मेरी औलाद के बारे में क्लियर करना है कि किसी की ना मानना, अल्लाह की कोई औलाद नहीं। और फिर अगले मकाम पे हुजूर ने फरमाया, कुरान की आयत है, इन कौन लिर्रहमान वलद, अल्लाह का अगर कोई बेटा होता ना फ़अना अव्वलुल आबिदीन, सबसे पहले मैं मोहम्मद उसको सजदा करता, मैं मोहम्मद उसकी इबादत करता। इफ अगर होता अल्लाह का बेटा है नहीं, मगर अकीदा समझाया कि अगर अल्लाह का बेटा होता तो मोहम्मद खुद उसकी इबादत करता, मतलब अल्लाह की औलाद है ही नहीं। जब यहां तक आप क्लियर हो गए कि मेरे मुस्तफा हर एक को बताना है कि अल्लाह की औलाद नहीं, मक्का से दावत तौहीद चला और शिकारपुर तक आ गया कि अल्लाह की औलाद नहीं, अल्लाह की औलाद नहीं, अल्लाह की औलाद नहीं, अल्लाह की औलाद नहीं। ये जुमला मानोगे तो मुसलमान होगे, ये जुमला मानोगे तो मुसलमान होगे। मेरे मुस्तफा आ सौदा करते हैं, तो दुनिया को कहता रहे कि रब की औलाद नहीं है। जो नहीं मानेगा, जो मानेगा तो वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह की औलाद का इकरार बंदे को काफिर बना देता। मेरे मुस्तफा आ तू दुनिया को कहता रहे कि रब के बच्चे नहीं है, तू दुनिया को कहता रहे कि रब की औलाद नहीं है, और ला अस्अलुकुम अजर कह के मैं रब ऐलान करता रहूंगा। जिसने मेरे बच्चों को माना वो काफिर हो जाएगा, और जिसने मुस्तफा के बच्चों का इनकार किया वो बेदीन हो जाएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक। शिकारपुर के लोगों क्या समझे? तौहीद ये है कि रब के बच्चों का इनकार कर दो, रिसालत ये है कि 5 टन का नारा लगा दो। नबी की आल को मानने वाला मोमिन होता है, नबी की आल का इनकार करने वाला भी दीन से खारिज होता है। नबी की आल को मानना जरूरी है, हुजूर की औलाद का कोई इनकार नहीं करेगा। लम यलिद वलम युलद तौहीद में है। और जब आल मुस्तफा की बात आएगी तो अल्लाह ने फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। ये सहाबा किराम से खिताब था कि मोहम्मद मुस्तफा तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। अगर ये ऐलान करना होता ना, आज लोग डरते हैं कि फलां साहबजादे के हाथ चूमते हो, फलां सैयद के लिए खड़े हो जाते हो, वो रब ने तारुफी इस अंदाज में किया कि न लोग मुस्तफा को भूल सके, न लोग आले मुस्तफा को भूल सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुमला कहने की क्या जरूरत थी? मगर मेरे रब ने सहाबा किराम, ये जो कौम की जमीर है ये सहाबा किराम मुराद है कि तुम मर्दों में से मोहम्मद मुस्तफा किसी के बाबा नहीं, मिन बादिया है, तुम में से किसी एक के भी बाप नहीं मोहम्मद मुस्तफा। इस आयत का एक बैकग्राउंड है, इस आयत का एक शान नजूल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी रसूल हजरत जैद को मुंह बोला बेटा बनाया। इस बेटा कहने या बेटा पालने, बेटे की तरह पालने की वजह से सोसाइटी में कोई गलत इंफॉर्मेशन, गलत इतलात फैल गई, इल्जामात लगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्लियर किया कि मोहम्मद मुस्तफा तुम मर्दों में से किसी के बाबा नहीं है। मोहम्मद मुस्तफा तुम मर्दों में से किसी के बाबा नहीं है, और बिल्कुल अबवियत की नफी नहीं है। फरमाया मोहम्मद मुस्तफा तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अगर हो तक किसी के बाप नहीं, ये साहबजादगी और ये खिलाफतें कुछ नहीं होती। मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के रसूल है, किसी के बाप नहीं। मर्दों का इनकार किया, मोहम्मद मुस्तफा तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। अच्छा, अहलियान शिकारपुर एक मिसाल बयान करता हूं, मोहब्बत से सुन ली तो अगली मिलाद तक ये मिसाल बोलेंगे नहीं। आखिर तक आवाज आ रही है? आखिर तक बताएं, बात भी समझ आ रही है आपको? क्योंकि एक तवील मजमा है, बात आखिर वालों को समझ आती है तो आखिर वाले हाथ उठाएं। क्लियर है बात? अल्हम्दुलिल्लाह। अगले के चेहरों की मुस्कुराहटें मुझे नजर आ रही हैं, अगले के चेहरे की आंखें की चमक नजर आ रही है, उलमा की ताईद नजर आ रही है। इसीलिए मैं मुश्किल बातों से भी बड़ा खुश हूं कि इल्म का ज़ौक़ रखने वाले हैं।
पिछलों से हाथ खड़ा कराया क्योंकि इतने दूर बैठे आपके चेहरे नजर नहीं आ रहे, मगर ये कुरान का फैजान है, ये मिनहाजुल कुरान है। आखिरी बंदे ने दरख्त के पास भी हाथ खड़ा किया कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो कीजिएगा। मैंने आयत सुनाई कि मोहम्मद मुस्तफा तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? मैं मिसाल देता हूं। टेंट के नीचे से झांक कर बाहर मैं बड़ा गौर से देखता हूं, आप मुझे देखते हैं और मैं टेंट के अंदर से बाहर झांकता हूं और खूब झांकने के बाद आपको मुखातिब करता हूं, ये दिन नहीं है। इधर देखता हूं, ये दिन नहीं है। बाहर अंधेरे को और आसमान को देखकर मैं ऐलान करता हूं, ये दिन नहीं है, ये दिन नहीं है। जिनको अकल होगी वो मेरा जुमला सुनेंगे तो वो क्या समझेंगे ये क्या है? बोले ना, सारे बोले। रात है। मैंने कहा ये दिन नहीं है, आप क्या समझे? रात है। क्यों समझे? मैंने तो ना अंधेरे का जिक्र किया, किसी बात का भी जिक्र की नहीं किया। मैंने कहा ये दिन नहीं है। मैं कहना यही चाहता था ये रात है। पता है अगर मैं कहता ना कि ये रात है, आप कहते देखो बात बताने वाली है, बच्चे बच्चे को पता है ये रात है, ये बात भी को कहने वाली है मिंबर पर कि ये रात है। अगर मैंने कहा होता ना ये रात है तो आप इसकी कोई कीमत ना लगाते, इस जुमले की आप कोई तवज्जो ना करते। मैंने जब कहा ये दिन नहीं है, आपकी अकल दौड़ी, आपका शूर बेदार हुआ, आपका दिल धड़का और आपकी ज़बान बोली कि असल में अल्लामा साहब बताना ये चाहते हैं ये रात है। नतीजा खुद अखज़ किया। मैं कहना यही चाहता था ये रात है, मगर अपने जुमले को कदर देने के लिए, आपको बेदार करने के लिए मैंने कहा ये दिन नहीं है। और आप क्या समझे? बिल्कुल इसी तरह बिला तमसीर कुरान ने कहा मोहम्मद मुस्तफा तुम मर्दों में से किसी के बाबा नहीं। मोहम्मद मुस्तफा तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। कुरान कहना क्या चाहता है? कुरान ने कहा दर हकीकत रब मर्दों का जिक्र करके बताना यह चाहता है कि मोहम्मद मुस्तफा मर्दों के बाप नहीं, बल्कि मोहम्मद फातिमा तो ज़हरा के बाबा है। मोहम्मद नबी के मोहम्मद मुस्तफा बेटियों के बाप हैं, फातिमा तो ज़हरा के बाबा हैं। सारे सहाबा को फरमाया, इसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक भी शामिल हैं, मौला कायनात भी शामिल हैं। जमाते सहाबा तुम मेरे मोहम्मद को नबी कहो, रसूल कहो, महबूब कहो, आका कहो, सैयद कहो, जान कहो, जो कह सकते हो। बाबा कहेगी तो फकत फातिमा कहेगी, अम्मा कहेगी तो फातिमा कहेगी। ये एहसास अली को भी नहीं नसीब है। मवाजना करने वाले कहाँ है? रब ने ये मकाम दिया है तो सैयदा तैयबा और आपकी बेटियों को अता फरमाया है। रब कुरान कहना यही चाहता था कि मोहम्मद बेटियों के बाप है, मगर आयत के पर्दे में फातिमा तो ज़हरा का जिक्र किया है। कुरान के लफ्जों का पर्दा देकर नबी की बेटियों का जिक्र किया है। गोया रब ने एहसास दिया है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद मुस्तफा तुम मर्दों में नहीं बल्कि वो बेटियों के बाप है। फिर भी अल्लाह के रसूल है, फिर भी ताजदार खत्म नबुव्वत है। दुनिया की सरदारी चलती है बेटों से, दुनिया के नंबरदारी चलती है बेटों से। जिनके बेटे ना हो शजरा खत्म, जिनके बेटे ना हो पीरी मुरीदी खत्म, जिनके बेटे ना हो चौधराहट खत्म, उसका विरासत खत्म, सब कुछ खत्म। कहो दुनिया वालों ये तुम्हारे मनसब हैं जो बेटों के मोहताज हैं। मोहम्मद मुस्तफा का कोई बेटा नहीं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबीय्यीन ने क्या समझे? रब बताते हैं बेटे जवान नहीं हुए, मगर मुस्तफा का कमाल तो देख। सदियां 14 गुजर गई, कहां मदीना, कहां सुहेल का घर। सदियां 14 गुजर गई, मुस्तफा के नारे आज भी लगे। हम अपने नबी के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह। मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर किसी की जुर्रत है कि जो मुस्तफा के नाम को मिटा सके, या मुस्तफा की रिसालत के मुकाबले में आ सके, या खत्म नबुव्वत पर हमला कर सके। और अगली बात गौर से सुनिए कि आयत के पहले हिस्से में वेरी पर्सनल मैटर है, बाप होना, घर होना, यह जाती मसला है। और आयत के अगले हिस्से में नबुव्वत और रिसालत का जिक्र है, नबुव्वत और रिसालत का जिक्र है। पहले हिस्से में नबी के घर की बात है, अगले हिस्से में नबी की रिसालत की बात है। पहले हिस्से में नबी की जात की बात है, अगले हिस्से में नबी की तालीमात की बात है। वह कुरान ने फैसला कर दिया, पहले जिक्र में सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा का जिक्र है, नबी की आल का जिक्र है। नबी की आल का जिक्र पहले हिस्से में, नबुव्वत और रिसालत का जिक्र बाद में है। गोया रब ने ऐलान कर दिया कि तरतीब यही है अकीदे में, रिसालत की तालीमात बाद में है, मुस्तफा की जात पहले है, मुस्तफा की आल पहले है, और या रसूल अल्लाह का नारा बाद में है। कुरान की आयत फैसला कर रही है, जिसको नबी की आल का अदब नहीं, उसका या रसूल अल्लाह से ताल्लुक ही नहीं है। खत्म नबुव्वत का मुजाहिद वही है जो नबी के घराने का बादब है, जिसको नबी के अली की विलायत समझना है, उसका नबुव्वत से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसको नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा के चादर में ऐब नजर आए, उसका रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसको हसन और हुसैन की सुलह और जिहाद की समझ ना आए, उसे नबुव्वत की समझ ही नहीं आई। इसीलिए नबी के घराने का जिक्र पहले किया है, नबुव्वत और रिसालत का जिक्र बाद में किया है। बाद में जिक्र न करना, कोई अगर नबुव्वत का फैज लेना चाहता है, वो आल के दर पे आए, रब उसे नबुव्वत और रिसालत का फैज अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयत के पहले हिस्से में हुजूर के घर का दरवाजा दिखाया है, आका की जात की बात। आज नबी की जात से बेगाना किए जाने की कोशिश की जा रही है, नबी की आल से दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। आज खत्म नबुव्वत के नाम पर नबी की आल से दूर लिया जा रहा। ये तो मुतजाद चीजें नहीं है, बल्कि ये दोनों एक सीक्वेंस में है। खत्म नबुव्वत के नारा लगवाने का हकदार वही है जो 5 तन पर कुर्बान होने का नारा लगाता है। 5 नारा, 5 तनी, 1.25 लाख नारा हैदरी। ये सहाबा किराम से खिताब है। अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल कुरान वो प्लेटफार्म है जो सहाबा की तालीमात और अदब का दर्स देता है, जो अहले बैत के इसका रास्ता दिखाता है, फिर पैगाम नबुव्वत और रिसालत का झंडा हाथ में थमाता है। हाजिरीन मुकर्रम, आज तालीमात का झांसा देकर जात से बेगाना किया जा रहा है। नमाज रोजे के नाम पर नबी की जात से दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। सुन, अगर जात से ताल्लुक टूट गया, नमाज तो नमाज, पूरा कुरान तुम्हें नहीं बचा सकता है। अगर रिसालत और नबुव्वत की जात से ताल्लुक नहीं, तो नबी की तालीमात तुम्हें नहीं बचा सकती। तालीमात पहले हैं, जात पहले है, तालीमात बाद में है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में रब के मानने के बाद जात मोहम्मद और फिर रिसालत को मानना है। हमारा ये जलसा, ये जुलूस, ये चरागा और हमारे बुजुर्गों का इस एहतिमाम से जश्न मीलाद मनाना किस लिए है? क्योंकि साल भर मदरसों में तबलीग तालीमात जारी रहती है, मस्जिदों में दीन की तबलीग होती है। साल भर हम तालीमात मुस्तफ़ा का दर्स देते हैं, सुन्नत मुस्तफ़ा सीखते सिखाते हैं, दीन सिखाते हैं। रबीउल अव्वल दर हकीकत एक ऐलान है कि दुनिया वालों, फकत तालीमात वाला न समझना। अपने घर पे झंडियां लगा के मैं ये मैसेज देता हूं कि फकत तालीम वाला नहीं, जात से आज भी इश्क करने वाला हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। कोई पूछे कि ये झंडियां, ये चरागा, ये सब कुछ सहाबा किया करते थे? नहीं करते थे। जात से इश्क के लिए उनके पास और हथियार थे।
सहाबे किराम जब आका से जात का ऐलान करते थे तो और हथियार थे। भला कैसे? हुजूर के बाल गिरते थे, उठा के सीने से लगा लेते। सुभान अल्लाह। आका लुआब नीचे फेंकते थे, जात से इश्क का इजहार लुआब उठा के बड़े बड़े सरदार चेहरे पर मल लेते थे। सुभान अल्लाह। वो आका के ऊंट का अदब करते थे, आका के दराज गोश गधे का अदब करते थे। जहां हुजूर का कदम लग जाता था उस जगह का ख्याल करते थे। उनके पास जात से इश्क के तरीके और थे, हमें भी मुयस्सर होते तो हम भी वही करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर हकीकत हमें वो मौके मुयस्सर नहीं है, मगर दिल तो कहता है कि दुनिया को बताओ आई लव मोहम्मद। दिल तो कहता है कि दुनिया को बताओ कि मेरे महबूब मोहम्मद है। हम तो किसी तरीके से बताएंगे। अबू बकर उमर ने तो अपने तरीके से बताया, हम अपने तरीके से बताएंगे। डिजिटल जमाना है, बाल, लुआब, पगड़ी, जूता, मेरे आका का दर हमारे पास नहीं। हम क्या करें? नमाज तो है अल्लाह के बंदा होने की निशानी, कुरान तो है रब का कलाम पढ़ने की निशानी। फिर हमने नेक्स्ट जनरेशन का बताना है कि हम भी सहाबा की तरह सिर्फ तालीम वाले नहीं है, हम भी जात वाले हैं, हम भी इश्क वाले हैं। तो हमने तरीका इजाद किया। वो आका का बाल उठा के सर पे रखते थे, हम आका के नाम का झंडा लगा लेते हैं। हम घर पे चरागा लगा लेते हैं कि मशरब वही है, मसलक वही है, तरीका और नहीं है तो झंडे लगा लिए, चरागा कर लिए है। हम अपने नबी के सहाबा किराम आका से मोहब्बत का इजहार करते थे तो हुजूर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते थे, कब आका निकलेंगे। जितनी देर तक आका न निकले वो दरवाजे के सामने खड़े हो जाते। उनमें कोई मुल्ला न था, उनमें कोई नीम मुफ्ती न था। इधर क्या खड़े कर रहे हो, 2 नफल पढ़ लो सवाब मिल जाएगा। इधर क्या खड़े कर रहे हो, वहां बैठ के तौबा कर लो, रब से काबे में सजदा कर लो। इधर क्या कर रहे हो? नफलों को छोड़कर दरे मुस्तफा को तकते रहते। इधर दरवाजा खुलता, सारे दुखड़े दूर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी रिवायत लाते हैं कि कई दिन तक सहाबा को खाना नहीं मिलता था जब मदीना गए थे। भूख से पेट में दर्द होता। फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं आधी रात को भूख ने इतना तंग किया ना, मैंने कहा क्या करूं? कहा बस एक ही दर है, उसी दरवाजे पे जाओ। हुजूर के दरवाजे के सामने बैठ गए। इसीलिए नहीं कि यहां लंगर बंटता है, हालांकि कायनात का लंगर वहां बंटता था। दरवाजे पे क्यों गए? फरमाते हैं जितनी भी भूख लगी होती, जो ही दर खुलता महबूब का चेहरा नजर आता, पिछली भूख खुद ब खुद मिट जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। फरमाते मैं आका के दरवाजे पे आया तो हजरत अबू बकर पहले से मौजूद खड़े हैं। बता दिया बिलाल तुझसे ज्यादा भी इश्क करने वाले अभी हैं, तुझसे ज्यादा जान कुर्बान करने वाले भी हैं। सहाबा किराम आका का इस्तिकबाल करते थे। आका जब किसी सफर पे जाते थे तो मदीना से निकल के दूर तक हुजूर का इस्तिकबाल करते थे। मेरे आका ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो लोगों ने घरों से निकल के इस्तिकबाल किया, दफ भी बजाया और फूल भी फेंके और नातें भी पड़ी। आज भी जब आका से मिलने का दिल करता है हम भी बाजार में जुलूस निकालते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि ये वो आदत है जो इश्क को पहले से है, ये वो आदत है जो आशिकों की पहले से है। आज दर नजर नहीं आता, हम तो पूरी जमीन को दरे मुस्तफा ही समझते हैं। मदीना वहां है, यहां की गलियों में इस उम्मीद से निकलते हैं मौला तेरे महबूब के नाम पे निकलना हमारा काम है, दीदार अता करना तेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सरकार जी आमद, दिलदार जी आमद। दर हकीकत ये जश्न, ये मीलाद एक तो अपने सबूत के लिए है कि हम आज भी जात से मोहब्बत करने वाले हैं। दूसरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए तबलीग है
कि इस आईटी की जमाने में कहीं फकत मोबाइल और कंप्यूटर के ना हो के रह जाना, इस जमाने में कहीं किताबों के ना हो के रहना। दुनिया जितनी भी तरक्की करे, ये दिन आए तो सबको छोड़ के महबूब के नाम पे गलियों में निकल आना, ताकि दुनिया को पता चले कि इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, मंगता वो आज भी दरे मुस्तफा का है, आशिक वो आज भी दरे मुस्तफा का है। वगरना उम्मती तो साल भर नबी से जुड़ा रहता है, यही अकीदा खत्म नबुव्वत है। मगर ये रबीउल अव्वल के दिन एक ट्रेनिंग के दिन है, एक अंदर की मोहब्बत के इजहार के दिन है। आपके शहर में बड़े जलसे हुए, इस तरीके को जिंदा रखें, बल्कि और भी पुख्ता करें। मस्जिद तो मस्जिद, किसी घर को खाली, जो घर चाहता है कि इस घर की अगली नस्ल भी आका की आशिक और अदब वाली हो, वो मिलाद मनाया करे, अगली नस्ल खुद ब खुद अदब वाली बन जाए। और सिर्फ हुजूर का इश्क नहीं, मिलाद से अकीदा तौहीद भी पुख्ता होता है। बात तो बड़ी लंबी थी, मगर इसी जगह पर इख्तिताम पजीर करता हूं। आप तो सारी रात बैठना चाहेंगे, और कैफियत इस प्रोग्राम की ऐसी है कि मेरा दिल भी चाहता है कि सारी रात बैठूं, मगर आपने फजर की नमाज के लिए भी उठना है। जात से इश्क का मतलब ये नहीं कि तालीमात छोड़ दी जाएं। या अली का नारा लगाया, फिर का जाने या अली। पीर साहब को हाथ चूमे, लंगर दिया, फिर कहेगा पीर बख्शवाएगा। इन गलत फहमियों में हम मुब्तला हो गए हैं। गलत फहमी यह है कि मैंने मिलाद मनाया और इस पर लाखों रुपए खर्च किए, फिर साल भर मेरी छुट्टी हो गई, कोई नमाज रोजा नहीं। गलत। अली का नारा लगाया या अली के नाम का झंडा लगाया और फिर कहा जाने या अली, नमाज वगैरह नहीं। गलत। किसी पीर से बैत कर ली, हाथ चूम लिया और फिर बेफिक्र हो गया कि साईं बख्शवाएंगे। गलत। हुजूर गौस पाक की 11वीं के एक लंगर तकसीम किया, फिर कहेगा बस दम दस्तगीर वही जानेंगे। गलत। अगर तालीमात छोड़ दी तो हुजूर गौस पाक तुम्हें छोड़ देंगे, नमाज छोड़ दी तो अली तुम्हें छोड़ देंगे, कुरान और नमाज को छोड़ दिया तो मोहम्मद मुस्तफा तुम्हें छोड़ देंगे। अगर चाहते ये हो कि अली तुम्हें संभाले, चाहते ये हो कि हुजूर गौस पाक तुम्हें संभाले, और चाहते ये हो कि मैदान हशर में आका तेरे गुनाहों पे पर्दे डलवाएं और हमारी शफाअत करें, दुनिया में आका की तालीमात पे अमल करो। झूठा है वो शख्स नारे में जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, नारा या रसूल अल्लाह का लगाए, नारा लब्बैक लब्बैक का लगाए और नमाजों से ताल्लुक तोड़ दे, हलाल हराम की तमीज खत्म कर दे, शरीयत को छोड़ दे, वो मिलाद मनाने में झूठा है, उसकी झंडियां झूठियां हैं, उसके चरागां झूठे हैं, उसका लंगर झूठा है। ये मिलाद और झंडियां फकत उसकी हैं जो पहले 5 वक्त की नमाज पढ़े, फिर मुस्तफा का नारा लगाए, फिर उसका नबी उसे देखता भी है, सुनता भी है। आइए भाई सुहेल साहब, उनके भाई, उनके वालिद, उनका पूरा खानदान ये लाखों रुपए का खर्च करके तेरे मेरे लिए एहतमाम करता है, वगरना वो तो घर में भी बैठ के आका पर लाख दुरूद पढ़ सकते हैं। वो जितना खर्चा यहां करते हैं, मान लीजिए वो जहाज का टिकट कटवा के मदीना जा सकते हैं, अपने बुजुर्गों को भेज सकते हैं। वो मदीना जाने की बजाय ये एहतमाम करते हैं कि कुछ सीख के जाएं। आज हम तौहीद सीख के जा रहे हैं, आज हम तालीमात और जात का मवाजना सीख के जा रहे हैं, आज हम दुरूद पाक का दर्स सीख के जा रहे हैं। बस दोस्तों, मिलाद का असल पैगाम यह है, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, जितना वक्त बचता है वो दुरूद भेजो, खुदा भी तकता है, मुस्तफा भी तकता है। और इस तरीके से जिंदगी की हर कमी पूरी हो जाती है। मिनहाजुल आज पूरी दुनिया में दीन का पैगाम पहुंचा रहा है। हुजूर शेखुल इस्लाम इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाली हस्ती है। इंग्लिश, उर्दू और अरबी। पता नहीं आप तक बात पहुंची है या नहीं पहुंची, क्योंकि अभी तक तो आप मैचों के चक्कर में हो, सोशल मीडिया और दीगर कई जलसे जुलूस के चक्कर में। इस माह में पाकिस्तान के बेटे डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने 20 जिल्दों पर अरबी तफसीर मुकम्मल की है। आप वो अजमी हैं, वो पाकिस्तानी हैं पहले, कि जिन्होंने अरबी तफसीर मुकम्मल की है। अभी तफसीर मार्केट में पहुंची नहीं,
अरबियों की दरखास्तें पहले आ गई हैं कि जैसे आपकी पहले किताबें पढ़ाते हैं, आपकी तस्वीर तफसीर अब हम अरब की दुनिया में पढ़ाएंगे। हुजूर शेखुल इस्लाम की कुतुब हदीस इंग्लिश में, उर्दू में, दीगर कुतुब, दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा, वो शोरह आफाक है। और तर्जमा इरफानुल कुरान हुजूर शेखुल इस्लाम ने जदीद नौजवान नस्ल के लिए साइंसी टर्म्स का यूज़ करते हुए, जदीद दुनिया के अल्फाज यूज़ करते हुए खूबसूरत तर्जमा इरफानुल कुरान दिया चंद साल पहले। फिर आपने कुरानी इंसाइक्लोपीडिया दिया। ये कुरानी इंसाइक्लोपीडिया क्या है? जैसे आपको किसी चीज के बारे में जानना हो तो गूगल करते हैं, लफ्ज देते हैं, पता चल जाता है। हुजूर शेखुल इस्लाम ने कुरान का गूगल बनाया है, किताब लिखी है कि दुनिया का जो ख्याल आए, मसलन ये मेरे सर पर सफेद रंग है, मैं चाहूं कि सफेद रंग का कुरान में जिक्र है तो सफेद बनता है सीन से। मैं इंसाइक्लोपीडिया पे सीन वाला सफा खोलूंगा, सफेद के बारे में कुरान ने जो कुछ कहा है उसी सफे पर सारा मौजूद होगा। और अगर अरबी में आते हैं कि इसको अबियद कहते हैं, वाइट अबियद अरबी में कहते हैं, तो अलिफ वाले में देख लें। फिर काबे का है कि कुरान का काबे में कैसे जिक्र है, वो काफ वाला सफा खोलेंगे काबे। आपके जहन में दरख्त आता है, दाल वाला सफा खोलें। दुनिया में आपके जहन में जो लफ्ज आता है, हुजूर शेखुल इस्लाम ने किताब तरतीब दी है, दूर पूरे कुरान को नहीं, उसे सफे के खोलेंगे तो कुरान की सारी आयतें सामने आ जाएंगी। मगर हमें इनकी क्या कदर। हम तो पूछते हैं कि नया मॉडल मोबाइल का कौन सा आया है, किसकी सस्ती हो गई। फिर हमें उलझा दिया गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, इतना सस्ता हो गया है, हुकूमत गिर रही है, बन रही है। हमें उलझा के जात से दूर कर दिया गया है। हमें रोटी और पेट्रोल और हुकूमतों के चक्कर में इश्क मुस्तफ़ा से दूर किया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने कहा, ये फाका कस जो मौत से डरता नहीं जरा। आइए इस महंगाई और सारी चीजों के होते हुए नाम मोहम्मद जपना शुरू करें, हुजूर से ताल्लुक जोड़ दें, सारे मुसीबत के दौर गुजर जाते हैं। अल्लाह करम फरमाएगा। कहने को बहुत है, दिल चाहता है टॉपिक लम यलिद वलम यूलद का मैंने आधा बयान किया है। जिंदगी रही तो फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी और अगला हिस्सा पूरा करेंगे। आज की इस खूबसूरत मस्जिद को अल्लाह, मजलिस को, इस खूबसूरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूलियत अता फरमाए। और जिन जिन साथियों ने, मिनहाजुल कुरान के अहबाब ने, सना खान ने, कुरान ने, हुफाज ने, भाई सुहेल साहब की मदद की और इसको सजाने में इनकी मुआवनत की, अल्लाह तमाम मुआविनीन को ये कमाल बरकतें अता फरमाए। बुजुर्गों का क्या नाम है? हाजी हजीज अहमद सोमरो साहब इस उम्र में और इस बुढ़ापे में, मैं शाम को आया तो खुद कुर्सियां सीधियां करवा रहे हैं। मैं अंदर गया तो मेरे खाने पीने और नौजवानों से ज्यादा कभी अंदर बाहर मैं समझ गया कि ये महफिलें वैसे नहीं होती। जिस बूढ़े के दिल में मुस्तफ़ा का इश्क हो उसकी जवानी सलामत रहती है, उसका जज्बा सलामत रहता है। कुछ करने को होना चाहिए। बड़ी महफिल नहीं कर सकते तो जरूर अपने घर में हफ्ते में एक मीला, हफ्ते में दुरूद की एक महफिल सजाया करें, जिसे हम गोशे दुरूद का नाम लेते हैं। हफ्ते में एक बार अपने बीवी बच्चे बहन भाइयों को इकट्ठा बुलाए। खाना तो वैसे भी आपने पकाना है, बाजार से तो वैसे भी आप तोहफा लाते हैं। इस बार जो पिज्जा लाए ना तो बच्चों को कहे मैं दुरूद के नाम का लाया हूं। इस बार जो आइसक्रीम लाए ना हफ्ते में, बच्चों को कहे मैं अपने आका के नाम का सदका लाया हूं। बैठो, जो दुरूद पड़ेगा पापा उसे आज पिज्जा खिलाएगा, जो आज दुरूद पड़ेगा आज उसे मामा आइसक्रीम खिलाएगी। दोस्तों, खर्च तो वैसे भी करते हैं, नाम मोहम्मद पे खर्च करके देखिए। बच्चों की आदत बनाइए, हफ्ते में ये एक महफिल कीजिए। मेरे आका ने वादा फरमाया, जो घर में मुझ पे दुरूद पढ़ता है मैं मुस्तफा उनको जानता भी हूं और जवाब भी अता फरमाता हूं। मिनहाजुल कुरान का मेरा ये पैगाम याद रहिए, पल्ले से बांध लीजिए। आज के मीलाद का तोहफा के हफ्ते में इसी तरह की एक महफिल, कभी केक की, कभी पिज्जा की, कभी किसी की, एक घर में ना हो तो जिस दिन खाना पकाएं आज का खाना नाम मोहम्मद पे है। जो मेरा जुमा हफ्ते में करके देखिए,
चंद हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि घर में बरकतें आ रही हैं, घर में लड़ाई झगड़े कम हो रहे हैं, घर में मोहब्बतें आ रही हैं, चेहरों पे नूर आ रहा है, अदब आ रहा है। जहां दुरूद हो बरकत ना आए ये हो नहीं सकता। ये रब का वादा है कि जहां एक बार मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद भेजा जाए उस घर पर मैं 10 रहमतें सजाता हूं। हम चाहते हैं कि औलाद मुल्ला न बन जाए, कहीं औलाद हमारी दीन की तरफ ना आ जाए, कहीं हमारी औलाद कहीं मजहब पसंद ना आ जाए, हमारी औलाद मॉडर्न हो, तहकीक जिंदा रहो, जितने मर्जी है फैशन करो, कपड़े पहनाओ, मगर ताल्लुक इश्क मुस्तफ़ा से जुड़ा रहे। तुम औलाद को नबी का आशिक बना दो, बाकी इश्क उसे खुद सिखा दिया करेगा। बहुत मुबारकबाद शिरकत पर भी, इंतजामात पर भी। दुआ करता हूं कि रोज़े हशर भी अल्लाह मुझे और आपको हुजूर की कदमों में इकट्ठी जगह अता फरमाए। ये मोहब्बत का इजहार केक